तं देव देवं मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् बालेऽपि संयमरुचिर् चतुरं सुविज्ञं कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानां मौनेन ध्यान सहितेन जपेन योक्तं पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लं नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, सीधा एक दोहा है। हम बोलते हैं, जो उगे सो अस्त में, जो फूले कुमिलाए, जो चुनिवो सो डही पड़े, जो जन्मे मरी जाए। पहना सो भी फाटिया, खाया सो भी जाए। गुरुजनों का दिया हुआ अंत काल ठहरा है। जीवन का ये कठोर सत्य है भाई। जन्मता है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है। जन्म है वहां मरण है, मिलना है वहां बिछुड़ना है, संयोग है वहां वियोग है, आना है वहां जाना है। फूल खिलना है तो मुरझाना भी है, सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है। तो जीवन में हमारे साथ भी ये होने वाला है। पर इसमें को थोड़ा सा किसको इसमें बस हो गया बता दो। सीधी एक बात है, हो गया। जन्म जन्म में और मरण मरण में फर्क है। मरने मरने में भी बड़ा अंतर है। एक रोता रोता मरता है, एक हंसते हंसते मरता है। हमारे आगम में दो शब्द आए, बाल मरण, पंडित मरण। बाल मरण यानी संसार के राग रोष में, विषय कषाय में रचते पचते हुए मरना। और पंडित मरण सबसे मोह छोड़ देवे, सब विषय कषाय को त्याग देवे, आत्मरमण करते हुए, परमात्मा में ध्यान करते हुए संसार से जावे, उसका नाम पंडित मरण। बाकी ये भी एक कठोर सत्य है भाई, मरना कोई चाहता नहीं, पर मरना पड़ता। आप चाहो चाहे मत चाहो, एक न एक दिन वो काल झपट्टा मारता। दुखरी दादी डोकरी बुढ़िया थी, एक बुढ़िया थी, बीमार थी, 90 साल की थी।
घर वाले अनुकूल नहीं थे, बड़ी परेशान थी, शरीर शाकाहारी नहीं था, परिवार वाले भी अनुकूल नहीं थे। ऐसे समय वो बुढ़िया रोज भगवान से एक प्रार्थना करती, हे भगवान, हे भगवान, मारी चिट्ठी कटे गई, क्या समस्या गई? तो बात चली, बुढ़िया थी, 90 साल की थी, बीमार थी, परिवार प्रतिकूल था, शरीर में साता नहीं हुए तो आदमी कभी कभी भगवान से कहता है, हे भगवान मेरे को ले जा, मेरी चिट्ठी क्यों भूल गया? जवान जाते हैं, मेरे सामने परिवार वाले गए, मेरे को भी ले जा। रोज कहती भी, रोज भगवान से कहती, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे को ले जा। रब संयोग था, उसका एक प्यारा पोता था और पोता गाले गोता। पोते पर मोह ज्यादा होता है, बेटे पर मोह नहीं, उससे ज्यादा पोते पर होता है। जैसे आप लोगों को ब्याज पर नहीं, उसका मूल पर नहीं, ब्याज पर मोह होता है, ब्याज का ब्याज आवे तो और ज्यादा मोह होता है। तो वही बात, बुढ़िया पोते पर बहुत मोह था, जरा नहीं देखती तो चिल्लाती, बुलाती, आवाज देती, कोई चीज अच्छी चीज खाती तो पहले उसको मोह दशा है। और पोता रोज सुनता डोकरी के मने ले जा, किसको कहती है? भगवान को कहती, मेरे को ले जा, मैं यहाँ बहुत दुखी हूं। तो पोता एक बार मेले में गया, मेले से एक आर्टिफिशियल स्नेक लाया, गई सांप लाया, जानते हो ना, चाबी बरेर वो बेटो चल है, ऐसा सांप लाया, लाकर बुढ़िया के कमरे में छोड़ा, जोर से चिल्लाया, धा धा सांप। अब बुढ़िया बाहर नहीं निकल सके, पर उस दिन गिरती पड़ती भागी। क्यों भागी भाई? क्यों भागी? दुखरी दादी डोकरी कहे परमेश्वर मार, सांपच कालो निकलियो नाटी गरसू बार। क्या मरना, कैसे मरना, ये भी एक बड़ा मामला। मरना नहीं चाहते। मैं कहूँ आदमी कितना ही कायल है, बीमार है, इंजेक्शन लग रहे हैं, लड़कियां लगी हुई, तो भी कहता है हे भगवान मेरे को बचा। बूढ़ा बा था, एक सोनी था, बीमार था। मामला ऐसा था, अब जावे। लड़कों ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने थर्मामीटर लगाया, या यूं समझ लो बीपी चेकअप करने लगा। तो डॉक्टर बोला 80, नहीं, डॉक्टर बोला 105। क्या बोला? डॉक्टर बोला 105। बुखार नापा, थर्मामीटर नापा तो 105। डॉक्टर बोला तो डोकरा कहने लगा, छोरा 80 में लियो, 105 लो भाव हो गया, बेचे कि नहीं आगो बताओ हाल क्या है, किस जगह है, क्या दशा है? मन का अटका हुआ है। किस में अटका हुआ है? यही हाल है भाई। बिरले लोग होते हैं जो मृत्यु को महोत्सव बना देते हैं, मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं। मन और एक अच्छा शावक, एक अच्छा संत ये चाहता नहीं वो दिन मेरा आए जब मैं हंसते हंसते प्रभु के चरणों में, गुरुदेवों के चरणों में त्याग प्रत्याख्यान करते हुए संसार को छोड़। हम लोग बोलते हैं गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार है।
गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार है। यह है मनोरथ नित्य रहे संत चरण में, यह है मनोरथ नित्य रहे चरण में। अंतिम समय समाधि मरण चार शरण, अंतिम समय समाधि मरण चार शरण में। कई सूर्य चंद्र मोक्ष मार्ग में बिहार, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार। आत्मा से साधक क्या मांगता है, क्या मनोरथ करता है? मनोरथ समझ गए? हाँ, अंतिम समय समाधि मरण चार शरण में, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार। भक्त भगवान से कहता है, भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, ये नहीं कहता हे भगवान मेरे को देवलोक देना, 12वां देवलोक देना, देवियां देना, देवता देना, खूब मेरे को धनवा, ये सब नहीं मांगता। ये तो होना है, हो जाएगा, इसका क्या आना जाना, अनंत बार हुआ है। क्या मांगना? ऐसी कृपा हो भगवान जब प्राण तन से निकले, ऐसी कृपा हो भगवान जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूर्ण जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूर्ण जब प्राण तन से। माता पिता दि बंधन है जो कुटुंबी सारे, माता पिता दि है जो कुटुंबी सारे, इनसे ममत्व छूटे जब प्राण तन से निकले, ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूर्ण जब प्राण तन से निकले, ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूर्ण जब प्राण तन से निकले। ऐसी ही भावना करने वाले एक महापुरुष को आज याद करते हैं। रतन संप्रदाय में एक सागरमल जी संत हुए थे, सागरमल जी महाराज किशनगढ़ के थे, लोडा परिवार। पिताजी का नाम फूलचंद जी, माता का नाम टेपबाई, टेपबाई, हाँ टेपबाई नाम। संयोग से किशनगढ़ से जयपुर चले गए। संवत 1945 में जन्म हुआ, 1945 में उनका जन्म हुआ। जन्म की तिथि इन्हें पढ़ी नहीं गई, पर जन्म 1945 में किशनगढ़ में हुआ। किशनगढ़ शहर में भी किसी जमाने में 2700 ओस वालों के घर थे, 2700 घर थे और 27 ही उपासने थे। मैंने वहां 2 चातुर्मास के लोग कहते थे कि 27 उपासना, हर 27 ही मंदिर थे, हर गली में मंदिर था, खूब ओस वालों के घर थे। पर धीरे धीरे कोई अजमेर चले गए, कोई जयपुर चले गए, कोई टोंक चले गए, कोई कोटा चले गए। ये जयपुर गए, जवाहरात का बिजनेस था, अच्छा बिजनेस था। उस जमाने में भी लखपति थे, खूब ठाट बाट था। कलकत्ता खूब आना जाना था, कलकत्ते में व्यापार करते, आते जाते, वहां से सौदा लाते, वहां सौदा बेचते। 27 साल की उम्र हुई, 14 साल की उम्र में एक घटना घटी। घटना क्या घटी? कलकत्ता गए, उनका एक यार मित्र था, उसके साथ समुद्र में स्नान करने गए। भगवान गंगा सागर बोलते हैं, गंगा सागर जानते हो? गंगा वहां जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वहां गए, स्नान करने गए, दोनों मित्र यार
लंगोटिया यार, हर वक्त एक दिन नहीं जाएगा जिस दिन नहीं मिले। साथ में खाना, साथ में खेलना, साथ में रहना, साथ में इधर उधर परगांव जाना। संयोग से देखते देखते उनके मित्र को एक मगरमच्छ ने खींच लिया। देखते देखते वो कुछ नहीं कर सके, 2 मिनट में वो चिल्ला रहा है, उसको मगरमच्छ ले गया है और ये उसको देखते भी छुड़ा नहीं सके। इस काल की विभत्सता से, समझ गए, काल की क्रूरता से। काल बड़ा क्रूर है, ये कोई को नहीं छोड़ता है, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। अब न मालूम किस रूप में आती है, ये बात अलग है। न रोती है न गुनगुनाती है, मौत कभी कभी चुपके से चली आती है। क्या कोई बाजा बाजे न कोई ढोल बाजे बेटी अचानक आके ले जाती। बस उस घटना से उनका मन संसार से उदासीन हो गया। तय कर लिया मैं कोई शादी नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। और जयपुर में एक महान संत हुए, आचार्य श्री विनय चंद जी महाराज, हस्तीमल जी महाराज साहब के दादा, 14 साल वहां ठाणापति रहे। नजर चली गई थी, 14 साल वहां ठाणापति रहा। और जौहरियों की नगरी, एक बात है, जौहराज का धंधा वाला ने 12-12 घंटा दुकान नहीं बैठना पड़े। घंटा 2 घंटा में भी काम करना हो तो कर लेते, कभी 2 घंटा में बिजनेस हो जाए। इसलिए हमारे मारवाड़ में कहते हैं भाई, व्यापार हीरारो बगाड़ जीरारो, जीवनो शीरारो और लड़नो बीरानो। व्यापार हीरा, ऐसा व्यापार। टाइम मिलता, व्याख्यान वाणी सुनते, मन में धर्म के प्रति लगन थी, तो उस भाव से संवत 1972 पोष महीना में आचार्य शोभाचंद जी महाराज, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उन आचार्य शोभा अमावस को है, कल है, पर हम आज कोई बात नहीं गुणगान करें, तो उनके पास सागरमल जी महाराज ने दीक्षा ले ली। 27 साल की उम्र में, भर जवानी में, लाखों की पूंजी छोड़कर संपन्न थे, बहुत जोरदार। आज भी उनका परिवार संपन्न है। उनके एक भतीजे पुत्र थे, वो पूरे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वर्षों तक अध्यक्ष रहे, वर्षों तक, जयपुर के लाभमल जी लोडा। और अपनी एक लंबी चौड़ी बिल्डिंग थी, उन्होंने संस्था को दे दी। कभी नाम नहीं लगाया, कभी फोटो नहीं लगाई, जिंदे जी नहीं लगाने दी। उनके देवलोक होने के बाद परिवार वाले गए कि हम फोटो बनाए, उनके आत्मा के खिलाफ हम काम नहीं करने देंगे, हम ना फोटो लगाना न कोई यहाँ नाम लगाना। और सागरमल जी महाराज दीक्षा ली, सेवा में लग गए। महान संत, कोई पंचायती नहीं, सिवाय धर्म ज्ञान के और कोई काम नहीं। हाँ, आशा तजे, मोसा तजे, तजे मोह और मान, हर्ष शोक निंदा तजे, कहे कबीर संत जान, दया गरीबी बंदगी। क्या संत, कैसा संत, दया, गरीबी, गरीबी का मतलब सादगी, गरीबी का मतलब ये नहीं संत गरीब, संत क्या गरीब, वो तो सदा गरीबी है, सदा धनवान ही है, कोई कमी नहीं है। मांगण गया रे लाल, उन्हें कहीं कमी रे लाल है। तो दया गरीबी बंदगी, बंदगी नाम भक्ति, बंदगी नाम क्या, भक्ति। जब टाइम मिले भजन करे, जब टाइम मिले स्वाध्याय करे। और पुराने जमाने में तो एक बार गोचरी जाते थे, ये भी बात सही है। रतन समुदाय में भी संवत 94 तक एक टाइम गोचरी थी, संवत 94 तक एक बार गोचरी जाते बस। कब, कौरसी आने के बाद। सुबह नाश्ता कुछ नहीं था। छोटे छोटे 2 संतों ने दीक्षा ली, 10-10 साल की उम्र थी। तो पुराने लोगों ने कहा आप जी अच्छे हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा लाओ। जब 94 की साल से थोड़ा नाश्ता आने लगा भी। और नाश्ता भी क्या था, सिर्फ दूध, सिर्फ दूध। ज्यादा से ज्यादा गर्मी है तो दही और रोटी, इसके सिवाय कोई नाश्ता नहीं था। तो दया गरीबी बंदगी, समता शील स्वभाव। समता, समता नाम समझ गए, जैसा मिले उसमें राजी। शील स्वभाव,
एते लक्षण साधु के कहे कबीर सद्भाव। ऐसे ही सागरमल जी महाराज थे। 2000 संवत 1978 में आचार्य शोभाचंद जी महाराज जोधपुर में ठाणापति विराजे। ज्यादा उम्र नहीं थी, 64 साल थे। घुटनों में तकलीफ थी, चलने में दिक्कत होती थी। तो जोधपुर संघ बड़ा भागवान संघ, बहुत जोरदार भक्ति, इसमें कोई शक नहीं थी। उस जमाने में भी हजारों घर थे। ओस वालों की न्यास बना जोरदार वहां पर, और भावना भक्ति, खास करके ये शोभाचंद जी महाराज राजवर्गीय लोगों के गुरु थे भी। राजवर्गीय समझिए, मुसद्दियों के गुरु। सब राजा महाराजा के पास जाने वाले बड़े बड़े दीवान वगैरह, ठाकर ठोकर, वो उनके भक्त थे। वहां 5 साल ठाणापति विराजे। संवत 1977 में आचार्य हस्तिमती महाराज साहब की दीक्षा हुई, अजमेर में हुई। 1978 में ठाणापति विराजे, और वहां 1983 में श्रावण कृष्ण अमावस्या को आचार्य शोभाचंद जी महाराज साहब अचानक देवलोक हो गए। आचार्य शोभाचंद जी महाराज का जन्म जोधपुर में हुआ, संवत 1914 में हुआ, और कार्तिक शुद्ध पंचमी को हुआ। कार्तिक शुद्ध पंचमी अपन ज्ञान पंचमी बोलते हैं, वैष्णव लोग सौभाग्य पंचमी बोलते हैं। तो सौभाग्य पंचमी के दिन जन्म होने से उनका नाम शोभाचंद जी रखा। छाजेड़ परिवार, पिताजी का नाम भगवान दास जी, माता का नाम पार्वती बाई। जोधपुर जैसा धर्म क्षेत्र, वहां कभी साधु संतों का विरह नहीं होता। भाई विरह नाम समझ गए? 12 मास, आज से नहीं 100 साल 125 साल से 12 मास वहां संसतियां विराजते हैं, व्याख्यान वाणी होती है। एक दिन भी वहां कभी विरह नहीं पड़ता। कहीं न कहीं व्याख्यान, कहीं न कहीं संत। ठाणापति 40-40 साल तक ठाणा रहा। भाई ऐसे क्षेत्र में वो धर्म के नजदीक आए शोभाचंद जी महाराज, और उन्होंने 14 साल की उम्र में दीक्षा ली। दीक्षा किसके पास ली? एक कजोड़ी मली महाराज थे, आचार्य कजोड़ी मली महाराज, रतन समुदाय के महान संत थे, भगवान संत थे, बड़े हंसमुख स्वभाव के थे और बड़े ज्ञानी थे। कजोड़ी मली महाराज के लिए घटना कहते हैं भाई, वो थोड़े से स्थूल काय थे। स्थूल काय समझ गए? थोड़ी सी पेट बाहर निकला हुआ था, थोड़ा शरीर भारी था। कोई कोई के स्वभाव होता बादीरो शरीर गए, भले चीज नहीं खाना तो पेट फूले, उपवास करते पेट फूले। उनका शरीर थोड़ा भारी था। एक बार जोधपुर में बाहर जा रहे थे, निपटने जा रहे थे तो एक 9 चौकिया, वहां पर 9 चौकिया एक मोहल्ला है, वहां पर एक पुराना कुआं है, पुराना बेड़ा है, कुआं है। पानी बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट पानी है। कैसा भी भारी भोजन कर ले तो भी वो 1 गिलास पानी पी ले तो पच जाएगा। इसलिए वहां लाइनें लगती हुई, पानी के लिए लाइनें लगती। वहां माताएं पानी भर रही थी, इधर महाराज जा रहे थे। तो कोई माहेश्वरी औरतें थी। उन माहेश्वरी औरतों ने महाराज को देखा और कहने लगी, माहेश्वरी औरतें आपस में मजाक करने लगी, देख देख महाराज रो पेट रही गयो। कहीं कह रहे, देख देख महाराज रो पेट रही गयो। आप जानते हो ना, प्रेग्नेंट हो तब क्या होता है? बस वो महाराज से मजाक, देख महाराज जो पेट रही गयो। महाराज थे, मैंने कहा ना, समता वाले थे, शांति वाले थे, चमकने वाले नहीं थे, उचकने वाले नहीं थे, शांत स्वभाव था, सरल स्वभाव था। उल्टे को सुलटा करने वाले थे। क्या? कोई उल्टा करे उसको भी सुलटा कर लेते। तो उन्होंने सुन करके कहा, भाई तूने कहीं ऊपर से, मैंने सुन ली ठेठ, सारी खटपट मिट गई, रह गया एक पेट। बात समझे आप? बात समझे संपदा जी? तूने कहीं ऊपर से, मैंने सुन ली ठेठ, सारी खटपट मिट गई। संतान सब खटपट मिट्टी है, कोई खटपट नहीं है। न तो कोई दुकान खोलनी है, न कोई ब्याज लाना है, न कोई ब्याज चुकाना है, न कोई छोरा छोरा सबकण करना है। सबकण नहीं आवे तो जीव में दो रही सबकण ही नहीं आवे, कहीं करना छोरो मोटो।
न तो कोई सगाई करनी है, न कोई सगपन करना है, न कोई लेना है, न कोई देना है, न कोई चुकाना है। कोई तरह का घर में आटा दाल भी कुछ भी नहीं लाना है, और नहीं लाओ तो घरवाला थाने कहीं खिंचाना है, मालूम है? समय पर लिस्ट बना के देवे, 2 चीज भूल जावे, 20 चीज लावे, 2 चीज भूल जावे तो क्या ठंड की याद ही कौन से, ठंड में की लकड़ी कौन, खेती जानो कौन। बताओ आप, सब संसार में खटपटी खटपट है, खटपटी खटपट हो, जहाँ जाओ खटपट है। दुकान जावे तो खटपट, घरे जावे तो खटपट, परिवार में जावे तो खटपट, कुछ न कुछ खटपट। महाराज कहने लगे सारी खटपट मिट गई, रह गया एक पेट, कि भाई मारे सब खटपट मिट गई, बस एक पेट की समस्या तो है, पेट ने भाड़ो तो देना पड़े, देना पड़ता भी। तो ऐसे महान विद्वान संत कजोड़ीमल जी महाराज के पास संवत 1927 में आचार्य शोभाचंद जी महाराज ने माघ सुदी पंचमी, जिसको हम बसंत पंचमी बोलते हैं, उस दिन दीक्षा ली गई, समर्पित हो गए। उस जमाने में कोई प्रपंच नहीं था, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। गांव के लोग आते, व्याख्यान सुना देते, व्याख्यान नहीं कहते, स्वाध्याय कहते, स्वाध्याय करते, व्याख्यान नाम नहीं होता था उस जमाने में। स्वाध्याय सुना देते, आते व्याख्यान हो जाता, बाकी दिन भर अपना ज्ञान ध्यान, इसके सिवाय कोई काम नहीं। संवत 1936 तक आचार्य शोभाचंद जी महाराज ने अपने गुरुदेव की खूब सेवा की। कर सेवा गुरु चरणन की, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भवतरणन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भवतरणन की। गुरु की महिमा भारी है, गुरु की महिमा वेग करे भव पारी है, वेग कर विपदा हरे ये तन मन की, युक्ति यही भवतरणन की। विपदा हरे ये तन मन की, युक्ति यही भवतरणन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भवतरणन की। मन की दुविधा दूर करे, मन की ज्ञान भक्ति भरपूर भरे, ज्ञान वेद कहे शुभ कर्मन की, युक्ति यही भवतरणन की। वेद कहे शुभ कर्मन की, युक्ति यही भवतरणन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भवतरणन की। युक्ति क्या है? भवतरण की कला क्या है? बस गुरु चरण, गुरु सेवा, पूर्ण समर्पण। ऐसा समर्पण आवे तो बेड़ा पार हो जाए। गुरु ने कहा, एक चेले को कहा, एक काम कर भाई। क्या काम? क्या काम नहीं बताया। गुरु थे, चेला सो रहा था, एक सांप आया, सांप आया, सांप आया। उस सांप को उन्होंने, गुरु ने देखा, कहा रे क्या कर रहा है? सांप को पूछा क्या कर रहा है? शायद बोला, समझ लो मानव रूप में बोला, आवाज आई, ये मेरा बैरी है, मैं इसका बदला लूंगा। ये मेरा बैरी है, पूर्व भोग का बैरी है, मैं बदला लूंगा। क्या करेगा? मैं इसको काटूंगा। काटेगा तो ठीक है, काट। एक बात है, तू इसको काटना, मैं तेरे को, तू बैर लेना चाहता है, तू इसका बैर लेना चाहता है तो काट मत। तू कहे जैसे मैं तेरे को खून निकाल के पिला दूं, तेरा बैर का छुटकारा हो जाएगा। क्या ये ठीक? खून निकाल के मुझे पिला दो, काट मत, दस मत, मेरा कहना मान। इसका खून निकालता हूं, तेरे को पिला देता हूं। तो छाती पर बैठ गए गुरु महाराज, खून निकाला।
खून निकाल के उसके सामने रख दिया, वो पी के चला गया, मेरा बदला हो गया। थोड़ी देर बाद में गुरु ने चेले को उठाया, अरे ऐसी कैसी नींद, मैं छाती पर बैठ गया, मैंने तेरा खून निकाला, तू चुप करे नहीं किया। कि बाप जी गुरु जी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, गुरु जी करेंगे, भले वो खून निकाले, भले वो छाती पर बैठे, भले वो माथा में ठोके, जो करेंगे सो अच्छा ही करें। ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण हो तो गुरु चेले का बेड़ा पार कर देते। तो ऐसा ही समर्पण शोभाचंद जी महाराज में था। और पहले गुरु की सेवा की, फिर गुरु भाई विनय चंद जी महाराज महाविद्वान, कलयुग के केवड़ी जैसे थे, नजर नहीं थी पर कोई भी आगम का पाठ पूछ लो, फलाना शास्त्र में फलाना अध्ययन में वो पाठ है। बड़े बड़े संत, पंजाब के संत वगैरह उनके पास वाचना लेने आते। जयपुर में 14 साल विराजे, अंधे थे, नजर नहीं थी। शोभाचंद जी महाराज उनको कंधे पर बैठा कर नीचे लाते, व्याख्यान में लाते, पाठ पर बैठाते, फिर कंधे पर उठाते, ऊपर ले जाते, गोचरी कराते, सामने सामान रखते, खुद हाथ से खिलाते, खूब सेवा की। विनय चंद जी महाराज थोड़े सख्त थे, थोड़ा अनुशासन ज्यादा था, उस जमाने में थोड़ा अनुशासन था भी। आचार्य अस्तिमल जी महाराज साहब का बहुत अनुशासन था, हम लोग ढूंढते थे भी, सच्ची बात है। उनके सामने अखबार पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, अखबार पढ़ते कभी अचानक उनको नजर पड़ जाती, उनकी फट छिपा देते थे, इतना अनुशासन था, बहुत कंट्रोल था। विनय चंद जी महाराज का बहुत अनुशासन था। एक बार शोभाचंद जी महाराज गोचरी गए तो जोड़ी थोड़ी चीमटी हो गई, किसी बाई ने थोड़ा हड़बड़ में घी डाल दिया, जोड़ी पर डाल दिया, तो महाराज के मन में डर आया, चीमटी जोड़ी है, गुरु महाराज ने देख लिया या गुरु महाराज को ध्यान में आ गया तो डांटेंगे। तो आए, पाथरे रखे, जोड़ी ऊपर ले जाकर छिपा दी, ऊपर ले जाकर एक खबोचिया था छोटा सा, उसमें छिपा दी। नीचे आए, गुरु महाराज 6 महीने में ऊपर नहीं जा रहे, उसी गोची करके ऊपर चले गए। 6 महीने में नहीं जा रहे, उसी क्या मालूम मूड आया, धीरे धीरे यूं लकड़ी लेकर ऊपर चले गए, दीवार के सारे चल रहे थे, वो खबोचा में हाथ गया, जोड़ी हाथ में मारवाने के आप फूटनी वेर गोचो लागनो। 6 महीने में नहीं जा रहे, उस दिन गए, जोड़ी हाथ में आई, नीचे ले, शोभाचंद जी जोड़ी कटे धरी, थर थर धुजे। अरे भाई ध्यान रखनो, प्रमाद नहीं करनो, देखो जोड़ी छीनती भी, अबे पानी खर्च करना पड़ी, सोडो लगावनो पड़ी, टाइम भी लागी, ध्यान रखना। ऐसा अनुशासन था। ऐसे अनुशासन में शोभाचंद जी महाराज, और जयपुर को तो राजस्थान भारत की दूसरी काशी बोलते हैं, वाराणसी विद्वानों का घर। ऐसे ऐसे वहां श्रावक, में आपको क्या कहूं, अच्छे अच्छे संतों को पढ़ाते, बड़े बड़े आचार्यों से चौंकते थे, ऐसे श्रावक मैंने देखे। वहां आचार्य शोभाचंद जी महाराज विद्वान हो, महाचमत्कारी, महावचन लब्धि वाले। संवत 1972 में अजमेर में उनको आचार्य पदवी दी गई। विनय चंद जी महाराज देवलोक हुए, आचार्य पदवी दी। आचार्य श्रीलाल जी महाराज जैसे प्रतापी संत भी उनके आचार्य पदवी में सम्मिलित हुए। और सितंतर में आचार्य अस्तिमल जी महाराज साहब की दीक्षा हुई तो मन्नालाल जी महाराज, जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज, महान महान संत। क्या उस जमाने में प्रेम था, थोड़ा समाचार दे देते कि नहीं भाई जरूर हम आचार्य शोभाचंद जी महाराज दीक्षा आएंगे, ब्यावर से चला के आए। और जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज बड़े पारसी थे, पहली नजर में देखा अस्तिमल जी महाराज को बैरागी रूप में पहली नजर में देखा, देखते ही कह दिया आचार्य शोभाचंद हीरो हाथ में आयो है, ध्यान लागे। हीरा ने हावल तरह जो हीरा हाथ में आया हाथ, और वाकई में वही हुआ। तो ऐसे आचार्य शोभाचंद जी महाराज प्रतापी संत थे। जोधपुर में 1-2 नहीं सैकड़ों अजैन लोग भक्त थे, माहेश्वरी ब्राह्मण सोनार बड़े प्रेम से, बड़े भावना से, बड़ी भक्ति से उनके पास आते थे। उनके आचार्य शोभाचंद जी महाराज के शिष्य सागरमल जी महाराज थे। आचार्य शोभाचंद जी महाराज देवलोक हुए 1983 में, ये आज पुण्यतिथि अमावस की। तो देवलोक हुए जब सागरमल जी महाराज को क्या मालूम, क्या एहसास हुआ, अब मैं ही घना देना नहीं,
और मैं भी घना दिनों नहीं। एहसास हो गया। किशनगढ़ गए, थोड़ी सी शरीर में तकलीफ हुई, कोई चीज खावे पचे नहीं, कोई चीज खावे पचे नहीं, रोटी भी नहीं पचे, वापिस निकल जाए। बस अपने गुरु भाइयों को कहा, अब मेरे कोई शरीर में अंग नहीं लगती कोई चीज, मैं संथाना करूं। अरे महाराज ऐसे कैसे, वैद्यों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, सबने दवा दी, दवा देवे काम ही नहीं करे। अंग्रेजी दवा की तो सौगंध थी, उस जमाने में अंग्रेजी दवा लेते भी नहीं थे, आयुर्वेदिक दवा लेवे कोई कहा नहीं करे। उन्होंने कहा मैं संथाना करूंगा। संथाना किया भाई, और सावन बदी 13 संवत 1985 में उनका वो संथाना सींजा, 62 दिन का संथाना है। अरे जो धर्म पालन, जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन हैं, उनके मरण का सोच क्या, वो मुक्त बंधनहीन है। तो जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, कसायों को जीता है, धर्म पालन में जो सदा सन्मुख हैं, उनकी मृत्यु का कोई सोच नहीं। मारवाड़ में कहे भाई, हाथी जिए तो लाख रो, मरे तो हवाला। साधुओं का जीवन भी ऐसे ही होता है, रहे तो भी अच्छा, और कदाचित काल आ गया तो भी हंसते हंसते। क्या हमारा भाव हो, ऐसी कृपा हो भगवन, जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूर्ण, जब प्राण तन से निकले। ऐसी कृपा हो भगवन, जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूर्ण, जब प्राण तन से। मुनिराज मेरे सर हो, मुनिराज मेरे धर्मोपदेश तर हो, धर्मोपदेश तर हो। सुनते ही सुनते उनके वचनों में लीन निकले। ऐसी कृपा हो भगवन, जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूर्ण, जब प्राण तन से। कोई न शत्रु मेरा, कोई न शत्रु, दुश्मन में किसी का, दुश्मन में किसी का, फिर भी हो शल्य कोई, अंतःकरण से निकले। ऐसी कृपा हो भगवन, जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूर्ण, जब प्राण तन से। हाँ, ऐसी भावना रहे, ऐसी कृपा हो भगवान। कोई मेरा दुश्मन नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। अब मानो आचार्य श्रीमती महाराज साहब ने संथाना किया, 2 महीना पहले चिट्ठियां लिखवाई, किनको लिखाई, सब महापुरुषों। मुझे याद ध्यान है, मेरे हाथों से मैंने ड्राफ्टिंग की है। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, आचार्य सोमनाथ जी महाराज साहब, आचार्य नाना, सबको मेरे जीवन का संध्या काल है। मेरी तरफ से, मेरे संघ के किसी संत की तरफ से आपकी अविनय आशात न हुई तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। समझ गए आप? मिट्टी में सब भुएसु वैरम मज्जम न केणे, इसका नाम है संथारा। आचार्य श्रीमती महाराज साहब को संथारा आया, इसका भी एक मैं आपको बताऊं, समय तो आ गया है। हमारे मारवाड़ में एक देशी चौथमल जी महाराज हुए, लालचंद जी जीतमल जी महाराज साहब के हुए, जयमल जी महाराज। उन्होंने संवत 2009 में जोधपुर में संथाना किया, संवत 2009 में मुझे ध्यान है, हालांकि हम बच्चे थे, छोटे थे, संवत मेरे को ध्यान है। संथाना किया, आचार्य श्रीमती जी महाराज साहब का नागौर चातुर्मास था, बिहार जोधपुर से हो गया, वापिस बुलाया, आप पधारो, हमारा संथाना न ठहरे होना, पधारे। 13 दिन उनको खूब स्वाध्याय सुनाई, खूब स्वाध्याय सुनाई, खूब उनका क्या है जो संथाने में करते हैं भजन भाव स्वाध्याय खूब सुनाई, पास का पास में रह करके। चौथमल महाराज प्रसन्न हो गए। 12वें दिन सजग अवस्था में आचार्य श्रीमती महाराज ने कहा, आप लोग तो काम दिग्यो, आपने तो अपना काम सिद्ध कर लिया, मैंने भी आशीर्वाद दे रही जो याद रखो। तो चौथमल महाराज पुराने संत संथाना में विराजमान, पहुंची हुई आत्मा, क्यों चिंता करो, मारे आयो जो थाणी आई, मारे आयो जो थाणी आई,
वैसा वैसा 13 दिन का संतर आया, उनके 13 दिन का आया। चौथ में हस्तिमती महाराज साहब के भी 13 दिन का संतर आया। तो एक बात है, वो तो विभूतियां थी, एक एक से बढ़कर वचन सिद्ध थे, पहुंचे हुए महात्मा थे, ज्ञानी ध्यानी थे, आत्मा थी, महान आत्माएं थी। ऐसे ही सागरमल जी महाराज थे। वही आज गुरु शिष्य दोनों की पुण्यतिथि मना रहे हैं। शोभाचंद जी महाराज भगवान आचार्य थे और ऐसा उन्होंने पालन किया। भाई जाते जाते 10 संत थे। हस्तिमती जी महाराज साहब 7वें नंबर में थे, पर उन्होंने निर्णय लिख दिया मेरे बाद में आचार्य इनको बना दिया। 7वें थे, छोटे थे, 16 साल के थे, पर लिख दिया। भाई ये कन्यालाल जी डागा ने पूछ लिया, बाप जी आप रे बाद में मालकन ने बेटा थाने की कर लगे, बस आपने निर्णय कर लिया तो हमको मंजूर। 16 साल की उम्र, बताओ। सब संतों में चयन करके बकायदा लिखित रूप में सागरमल जी महाराज को कहा फलाना शास्त्र में मारो निर्णय लिखियोड़ो है, मेरे देवलोक होने के बाद ऐसा कर देना। छोटी अवस्था 16 साल की अवस्था में आचार्य हस्तिमती जी महाराज साहब को आचार्य पदवी आचार्य शोभाचंद जी महाराज ने बताओ परख थी। क्या उनकी परख थी, क्या दूरदर्शी थी, कैसी दूरदृष्टि थी। तो ऐसे महापुरुषों की आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। सागरमल जी महाराज के नाम का विद्यालय चलता भी आज भी किशनगढ़ में, सागर जैन विद्यालय 12वीं तक की स्कूल है। उसका सारा खर्चा उनका परिवार ही करता है। आज भी सारा उसका जो खर्चा बचता है, जो आता है, वो सब खर्चा वो करते हैं। महान आत्मा थी, संत थे, साधक संत थे, मृत्यु के विजेता थे। ऐसे संतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समय आ गया है। कल महान संत आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्म दिवस 121वां जन्म दिवस मनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एकांश ना करें, उपवास करें। 3 सामायिकों हेटे कोई नहीं उतरना हो। 3 सामायिक का मेरी तरफ से सामायिक का न्योता है और संपत राज जी की तरफ से गौतम प्रसाद जी का न्योता है। ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक करें, आनंद के भागी हो। मंगलिक गुरु महाराज की आज्ञा से चत्तारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा दुख हरणा और शरणों कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय मत बदो।